कोरोना महामारी अपने पूरे शबाब पर पूरे प्रदेश में कहर बरपा रही है। साथ ही रोज नित नए रिकॉर्ड अपने नाम करती जा रही है। प्रदेश के अस्पतालों में पीड़ितों की संख्या अधिक होने के चलते न ही बेड नसीब हो पा रही है और न ही मरने के बाद उचित दाह संस्कार की व्यवस्था हो पा रही है। दिन पर दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बीते 24 घंटों की हम बात करें तो 15,625 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 191 लोगों के कोरोना मात देते हुए घर लौटे हैं। वहीं 181 बदनसीबों ने कोरोना से जंग हारकर काल के गाल में समा गए हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए बढ़ते संक्रमण को कम करने के उद्देश्य से बिलासपुर जिला प्रशासन ने 21 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया था, जिसकी समय सीमा को बढ़ाते हुए अब 26 अप्रैल रात 12 बजे तक इसे कर दिया गया है। लेकिन घरों में कैद लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ अहम फैसले भी लिए, जिससे कोरोना महामारी से लड़ते हुए लोग अपनी दैनिक दिनचर्या की आपूर्ति भी कर सके। जिले में आज लॉकडाउन का 1 सप्ताह होने जा रहा है। वहीं धार्मिक और पौराणिक नगरी रतनपुर में जीवन पूरी तरह से ठहर चुका है, जहां नवरात्र के इस पावन पर्व पर लाखों लोग आस्था और श्रद्धा से महामाया देवी के चरणों में मत्था टेकने आते थे। इस महामारी को देखते हुए लोगों की जिंदगियों की रक्षा हेतु मंदिर ट्रस्ट ने आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए, जिसके चलते हजारों वाहनों की आवाजों के स्थान पर अब सन्नाटा और सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। वहीं स्थानीय निवासियों के द्वारा इस लॉकडाउन में शुरू के 2-3 दिनों में लोग सड़कों पर बिल्कुल नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर लोगों का सब्र का बांध छलकने लगा और उनके बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। अब दिन भर सड़कों पर लोगों की आवाजाही नजर आ रही है। हालांकि सड़क पर निकलने वाले लोगों की भी अपनी ही दलील और वजह है, लेकिन प्रशासन बार बार लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहा है ताकि वे संक्रमित होने से बच सकें, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है और इसमें जहां अधिक संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं तो वहीं संक्रमित होने वालों की बड़ी तेजी से मौत हो रही है। हालांकि धर्मनगरी में 1 सप्ताह तक राशन, सब्जी, फल और अन्य दुकानें बंद रहने से लोगों की तकलीफें अब बढ़ने लगी थी, जिसमें राहत देते हुए फेरी लगाने वालों को मोहल्ले में सुबह से दोपहर 12 बजे तक सब्जी व फल बेचने की छूट दी गई है। अब सब्जी बेचने वाले मोहल्ले में पहुंचने भी लगे हैं, जिससे लोगों की समस्या थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि यह सब्जी विक्रेता लोगों की मजबूरी का जमकर फायदा उठा रहे हैं और दुगने से तिगुने दाम पर इनके द्वारा सब्जियां बेची जा रही हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा कालाबाजारी रोकने की कोई पहल अब तक नजर नहीं आई है। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी लोग अब खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब हमें काफी कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पाया है। इस लॉकडाउन के बीच रतनपुर के स्थानीय निवासी रमजान और नवरात्रि पर्व पर जहां मुस्लिम इबादत पर लगे हुए हैं, वहीं हिंदू धर्म को मानने वाले इस नवरात्रि के आखिरी दिन देवी माता की आराधना कर रहे हैं। कुल मिलाकर रतनपुर में लोगों की जिंदगी ठहर सी गई है, लेकिन यह ठहराव ही जिंदगी के अंत से लाख दर्जे भरी है। यही कारण है कि समझदार लोग घर से बाहर नहीं निकलने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। समय न्यूज भी आपसे आग्रह करता है कि जब तक अति आवश्यक ना हो घर से ना निकलें, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए अनमोल है। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।